सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सीजी व्यापम द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप कोई भी से एग्जाम दीजिए, हर एग्जाम में सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन आना है और हर क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो व्यापम के एग्जाम में पूछे गए हैं और आप सभी को पता है कि व्यापम के क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग सामान्य अध्ययन के कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें आर्थिक समृद्धि दर का अभिप्राय है। क्वेश्चन था, आंसर व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर है, याद रखिएगा। तो सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की वृद्धि दर आर्थिक समृद्धि दर कहलाता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ किसे कहते हैं तो आप सिंपल से समझ सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट्स जो होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 67। भारत की कार्यशील जनसंख्या का 70% में संलग्न है। तो व्यापम ने पहले तो प्राथमिक क्षेत्र आंसर लिया था, लेकिन बाद में आंसर लिया जो आपका अमेंडमेंट आंसर किया है उसमें कि उक्त में से कोई नहीं। तो जो भारत की जनसंख्या है 58% जो है वो कृषि कार्य में संलग्न है। याद रखिएगा, कृषि के क्षेत्र में 58% भारत की जनसंख्या है। हम छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर भारत की बात कर रहे हैं। और 70% था यहाँ पर, तो ये तो यहाँ पर आंसर लिया है व्यापम ने, उक्त में से कोई नहीं। देखिए, अर्थशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। एडम स्मिथ को कहा जाता है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में। तो याद रखिएगा, एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक है। क्वेश्चन नंबर 69 देख लेते हैं। भारत में खाली स्थान है, क्या है? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है भारत की? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कब अपनाई गई थी? तो 1948 से। तो 1948 से भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरी पंचवर्षीय योजना शीर्ष प्राथमिकता थी। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो 1956 से 1961 तक, उसमें जो शीर्ष प्राथमिकता थी उसके बारे में पूछा गया है। तो उद्योगों का सुदृढ़ीकरण करना दूसरी पंचवर्षीय की प्राथमिकता थी। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक उत्पादन है। तो प्राथमिक उत्पादन की बात करें हम लोग तो कपास का उत्पादन यहाँ पर प्राथमिक उत्पादन है। देखिए, बहुत से क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको अब क्वेश्चन और आंसर बताता हूँ। जैसे कि देखिए, मिकिर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो असम में स्थित है मिकिर पहाड़ी। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आते हैं पहाड़ी से संबंधित। यहाँ पर देखिए, दर्रा से संबंधित आया है। कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो जेलेपला दर्रा जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। सिवासमुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है सिवासमुद्रम जलप्रपात। तो जलप्रपात से भी संबंधित क्वेश्चन, पहाड़ी से संबंधित क्वेश्चन आपने देखा, और यहाँ पर दर्रा से संबंधित क्वेश्चन। तो आप अगर भूगोल पढ़ रहे हैं तो इस सेक्शन को काफी अच्छे से पढ़िएगा। कौन सा नगर निगम दो नगरों को मिलाकर बना है? तो हुगली और धारवाड़, ये जो है नगर निगम दो नगरों को मिलाकर बना है। आगे देखते हैं हम लोग। क्लोरीनीकरण जल शुद्धिकरण का एक प्रक्रिया है। जब क्लोरीन को जल में मिलाया जाता है तो क्लोरीन की संक्रमण रहित क्रिया का मुख्य कारण निम्न का निर्माण है। तो ऑप्शन नंबर बी, हाइपोक्लोरस अम्ल का। आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न आर्गनों में से कौन सा एक आर्गन वसा विघटित कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो लीवर जो है वो वसा को विघटित करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। आगे देखते हैं हम लोग। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए वांछित न्यूनतम आयु है। तो 35 वर्ष जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु है। लोकसभा के सदस्य के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 और राष्ट्रपति के लिए 35। याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति घोषित की जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात हो रहा है, इस बात को देखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 ये क्या है? आपातकाल से संबंधित है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है? तो विधि की समक्ष समानता, तो ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 14। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमिलित कीजिए जिनके किनारे पर ये स्थित है। तो देखिए इसे सुमिलित करना है, तो आंसर बाद में बी लिया गया है, पहले डी था गलती से, फिर यहाँ पर बी लिया गया है। तो लोथल जो है वो आपकी भोगवा नदी के तट पर है। रोपड़ की बात करें तो सतलज नदी के तट पर, चाहुद्रो की बात करें तो सिंधु नदी, और बनावली की बात करें तो सरस्वती नदी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसने पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संचालन किया था? तो पतंजलि ने। तो पतंजलि किसके समय काल में थे? पुष्यमित्र शुंग के, इसके शासन काल के समय ये थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सल्तनतकालीन लेखक एवं उसकी कृति सुमिलित नहीं है? तो देखिए हजन निजामी, तो ताजुल मासिर सही है, जियाउद्दीन बर्नी, फतवाए जहादारी, इसामी, फुतु उस सलातीन और इब्न बतूता, तो तुगलकनामा ये जो है सुमिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके साथ अंग्रेजों ने 1818 में मंदसौर की संधि की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अब देखिए पूछ ही चुका है, और भी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि मंदसौर की संधि कब हुई थी? तो 1818 में। तो किसके साथ हुई थी? तो मल्हार राव होलकर द्वितीय के साथ, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी ब्रिटिश वायसराय और उस घटना को सम्मिलित करती है? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड वेवेल आजाद हिंद फौज मुकदमा एवं नौसेना विद्रोह को। हीराकुंड परियोजना कब बना? तो ऑप्शन नंबर बी 1948 में। काफी इंपॉर्टेंट है हीराकुंड परियोजना, और हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, धन विधेयक के विषय में क्या सही है? अब देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहला, तीसरा और पांचवा। यह केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता है, ये हो गया। राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिन तक रोक सकती है, ये हो सकता है। 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती, याद रखिएगा, उन्हें साइन करना होता है। फिर देखिए राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन की अनुशंसा कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। आगे देखते हैं हम लोग, किस विषय में राज्य विधानसभा का 2/3 बहुमत आवश्यक है? तो राज्य में विधान परिषद की स्थापना का संकल्प, अगर राज्य में विधान परिषद रखना चाहते हैं तो उस समय राज्य विधानसभा से 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। इनमें से राज्यपाल की विधायी शक्ति कौन सी है? देखिए विधायी शक्ति की बात हो रही है, मतलब कानूनी शक्ति की बात हो रही है, तो अध्यादेश जारी करना ये जो है राज्यपाल की विधायी शक्ति में आता है। शिक्षा को संविधान के किस संशोधन अधिनियम से समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो शिक्षा को ऑप्शन नंबर डी 42वां संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में शामिल किया गया। आगे बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, बहुत ही ज्यादा फेमस थे। पेशवा बालाजी बाजीराव के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो पानीपत का तृतीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आंसर होगा। इसके ऊपर मूवी भी बनी है पानीपत, तो आपने देखा ही होगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध आजाद हिंद फौज मुकदमा हुआ? तो लाल किला दिल्ली में। अरावली पर्वत की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है? तो ऑप्शन नंबर ए 1722 मीटर। तो गुरु शिखर की बात हो रही है यहाँ पर। गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। आगे बढ़ते हम लोग, किस राज्य में स्त्री साक्षरता सबसे कम है? तो पहले तो बिहार लिया गया था, आंसर गलत हुआ, फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान लिया गया। तो राजस्थान में स्त्री साक्षरता सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 96, उचित जोड़ी बनाओ। तो ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर है, देखिए विदेशों से माल मंगवाना
मतलब आयात करना, विदेशों में माल भेजना मतलब निर्यात करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करें तो इंटरनेशनल मौद्रिक पद्धति हो जाएगा, और विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो प्रतिबंध रहित खुला बाजार हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे सम्मिलित करना था। आगे बढ़ते हैं, मुद्रास्फीति का कारण है। तो धन की आपूर्ति में वृद्धि, उत्पादन में गिरावट, ये क्या है, मुद्रास्फीति का कारण है, जिसे हम लोग इंग्लिश में इन्फ्लेशन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आबकारी कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। उपहार कर, संपत्ति कर, कारपोरेट कर, ये क्या है, प्रत्यक्ष कर है। निम्नलिखित में से किस धर्म से माध्यमिका दर्शन संबंधित है? अब देखिए इंपॉर्टेंट है, माध्यमिका दर्शन किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। अब यहाँ पे दर्शन के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे? तो ऑप्शन नंबर डी, M.A.K. आजाद। तो M.A.K. आजाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक थे। तो इस तरह आपके 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये 35 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे, सीजी व्यापम के एग्जाम मंडी निरीक्षक में। और ये जो क्वेश्चन है और भी एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, या फिर किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस चीज को भी आप ध्यान दीजिए और उन सभी सेक्शन को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसी प्रकार के और भी वीडियो हम लेकर आएंगे। साथ ही अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक करिए, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।